रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच यार, भारत का सबसे बड़ा टोटल, बेस्ट पावर प्ले स्कोर, सबसे कम बॉल में 100 रन, सबसे कम बॉल में 200 रन, पहले 10 ओवर में बेस्ट स्कोर, एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के, एक इनिंग में सबसे ज्यादा चौके 47। यही कर रहे हो भैया। और विजयदशमी का दिन था और दिवाली से पहले कोशिश की जाती है कि व्हाइट वॉश किया जाए, व्हाइट वॉश कर दिया गया है। बांग्लादेश कहीं साइड में कह रहा होगा भाई मुझे क्यों तोड़ रहे थे आप रिकॉर्ड एक के बाद एक, पर इस तरीके का रहा है कुछ सफर। हमने कानपुर में वर्ल्ड रिकॉर्ड पे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े थे और अब हमने हैदराबाद में वही काम किया, तोड़े गए और उसमें तोड़ने में काफी सारे अच्छे पॉजिटिव्स भी निकल कर आए। 3-0 से हम ये श्रृंखला जीत गए हैं। संजू बाबा शतक लगा चुके हैं, हार्दिक पांड्या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन चुके हैं, वरुण चक्रवर्ती का अच्छा कमबैक हो चुका है, सूर्य कुमार यादव भी कमाल करते हैं। प्लेंटी ऑफ पॉजिटिव्स ऑफ कोर्स। सो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस 3 मैच सीरीज। जीत गए अपन लोग यार। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि दिन बहुत लंबा हो गया और कई बार ना जब छक्के पे कॉल करते रहो तो ऐसा लगता है बहुत सारी कॉलिंग कर ली और कॉलिंग में जान लगती है। पर दैट इज नॉट विथ स्टैंडिंग। सबसे पहला जो सबसे बड़ी बात जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए। 297 रन बना दिए भाई हमने, 297। किसने सोचा था कि 300 रन भी बन सकते हैं? आज तक किसी टेस्ट प्लेइंग नेशन ने इतने रन नहीं बनाए। 260 सबसे ज़्यादा था, अब 297 हो गया। उससे पहले एक और मैचेस में 300 से ऊपर रन बने हैं, पर वो टेस्ट प्लेइंग नेशंस इन्वॉल्व नहीं थे। यहाँ पे जो सोच जो है वो बता रही है कि डेड रबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक आधा कोई बीच में आउट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन मारते जाएंगे शुरुआत से लेकर अंत तक। और 297 रन, 300 बन जाने चाहिए थे वैसे मुझे लग रहा है। और गौतम भी कहेंगे 3 रन ही रह जाते हैं हमेशा, ही है कुछ 3 रन का लफड़ा। पर ये जो अप्रोच थी बड़ी रिफ्रेशिंग थी, जिसके अंदर सबसे पहले जो बड़ा टेक अवे है वो है संजू सैमसन। लेट्स टॉक अबाउट संजू सैमसन, द फिनोमिनन। लेट्स बी ऑनेस्ट, कुछ साल पहले ये गौतम गंभीर ने ट्वीट किया था कि संजू सैमसन जो है वो भारत के सबसे बेहतरीन कीपर बैटर ही नहीं है, ही इज द बेस्ट यंग बैटर इन द कंट्री। एक बार मेरा एक एक्चुअली उनके साथ मैं इंटरव्यू भी कर रहा था, मैंने कहा आपके जीवन का एक ही मोटिव होना चाहिए कि जिस दिन भी मुझे ना गौतम से ट्वीट करवाना है, क्योंकि गौतम वेट करते थे कि कब संजू अच्छा करे और मैं ट्वीट करूंगी लुक हाउ ब्यूटीफुल, लुक हाउ लवली। गौतम वाज अ संजू फैन, ही मे स्टिल बी अ संजू फैन एक्चुअली, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, और बैटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी यार। एक तो उन्होंने 5 छक्के मार दिए, एक ही ओवर में 5 छक्के। कह रहे मुझे मेरे मेंटोर ने कहा था, मेरे दिमाग में आया कि यार मेंटोर ने 6 छक्कों की बात क्यों नहीं की, 5 ही क्यों बोले, मतलब एक बॉल भी डॉट क्यों खेलनी है। बट एनीवे 5 छक्के नहीं, 5 छक्के। रिशाद को तो मतलब इरशाद, और फिर वाह 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 वाह, बहुत छक्के हट के मार रहे थे और अलोंग द ग्राउंड चौके मार रहे थे। ये बात आपको संजू की बैटिंग में हमेशा दिखेगी कि देयर इज सिल्कन टच है इनकी बैटिंग में। इनकी बैटिंग में कुछ देयर इज समथिंग एक्सट्रीमली प्लीजिंग टू दी आई। खड़े छक्के मारते और सामने मारते हैं। एक इन्होंने मुस्तफिजुर को एक्चुअली कवर्स के ऊपर से छक्का मारा, बैकफुट से ऐसे करके कुछ किया, 6 ओवर कवर्स। आई वाज लाइक वाओ। संजू सैमसन का शतक जो बन जाना बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि कम बार ऐसा होता है कि आपको 3 मैचेस मिल जाएं एक श्रृंखला में, उसमें 2 बार पहले बैटिंग आ जाए, अच्छी पिचेस पे हो, सामने वाली टीम उतना आपको पुश ना कर रही हो, ऐसे में आप रन बनाए बिना अगर खत्म कर जाएं श्रृंखला तो फिर दबाव बढ़ जाता है। और संजू पे तो वैसे ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उनके करियर का कुछ ग्राफ इस तरीके का रहा है, मौके बार बार इतनी आसानी से इनको नहीं मिलते हैं। और वैसे भी यशस्वी हैं, ऋतु हैं, शुभमन है, एट सम स्टेज दे विल कम बैक, राइट। इट वॉज एन इंपॉर्टेंट इनिंग्स। तो वेल डन बाय संजू सैमसन, दोनों हाथ से बजाओ तालियां, वेल डन। दूसरा जो बड़ा टेक अवे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अगर प्लेयर ऑफ द मैच जो थे वो संजू सैमसन थे, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बात करनी पड़ेगी यार हार्दिक पांड्या की। स्वैग अलग है, गुंडागर्दी होती है ना जैसे, कि मतलब आई मीन अलग है यार। एक उन्होंने छक्का मारा ऐसे कुछ कवर्स के ऊपर से, एक ऐसे नो लुक से एक हाथ से उधर मारा छक्का, हाथ में बैट घूम गया है, अलग बैटिंग कर रहा है। मतलब इस पूरी श्रृंखला में जिन्होंने जिस तरीके से बैटिंग की है, इज द गुड ओल्ड हार्दिक पांड्या। और इवन बेटर, क्योंकि हमने देखा है उनको अच्छा खेलते हुए, पर इस अंदाज में, इस एब्सोल्यूट लाइक स्वैग में, ऑलमोस्ट इंसल्टिंग द बॉलर्स की यार तुम्हारी ना कोई हैसियत ही नहीं है। उस तरीके की बैटिंग बहुत कम देखने को मिलती है, और वो तभी हो सकती है जब बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो, अपनी बिलीफ आपके पास हो, आपके पास उस फाइन फिनोमिनल टच में आप हो। और हार्दिक के लिए तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पिछला 1 साल रहा कैसा है। ये सीन द लोज ऑफ लोज, मतलब पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, गेटिंग बूड, एवरीथिंग हैज हैपेंड। फिर वहां से टर्न अराउंड करना, मुस्कुराते रहना, फिर जहां मौका मिले वहां अच्छा काम कर जाना। बल्लेबाजी तो तीनों मैचेस में कम गेंदे खेले हैं, पर हमेशा 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ। आई थॉट ही वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। और कई बार ना हम ये बात भूल जाते हैं कि जब बहुत युवाओं की तरफ हम देखते हैं, हम फोकस करने लगते हैं कि हमारे बड़े टेक अवेज हैं। संजू बड़े समय के बाद, हमें ना मयंक यादव दिखा, हमें नीतीश कुमार रेड्डी दिखे। हम भूल जाते हैं कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनको भी तो खेलना है ना, और उनको भी अच्छा प्रदर्शन करना है। और हार्दिक पांड्या
इज दैट गाय। दोनों हाथ से थम्स अप इनके लिए भी है क्योंकि ही वाज एब्सोल्युटली स्टेलर थ्रू आउट द सीरीज। भाई मुझे तो बहुत अच्छे लगे यार। अब जरा ऑलराउंडर्स पे नजर करते हैं क्योंकि एक तरफ अगर हार्दिक पांड्या है तो फिर व्हाई नॉट नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि ये श्रृंखला उस प्रकार से चलाई गई है, उस तरीके से सोची गई थी कि ये श्रृंखला जो है ये हमें नीतीश कुमार रेड्डी को एस्टैब्लिश करना है। ही शुड बी ग्रेटफुल कि ये भारतीय टीम ने सोचा कि हमें ऐसा करना चाहिए। वो नंबर आसानी से मिलता नहीं है यार। नंबर 4 पे हार्दिक भी खेल सकते थे, रिंकू भी खेल सकते थे, रियान पराग भी खेल सकते थे। आपने कहा नहीं नीतीश तू खेल यार। जो सेकंड मैच में उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी, जिस तरीके से बैटिंग की, उनके पास भी वही काबिलियत है जो संजू के पास है, खड़े खड़े 6 लगाना, सामने की तरफ लगाना, और उसके साथ साथ बॉलिंग, मतलब बॉलिंग में वर्क इन प्रोग्रेस है भाई। आई विल एडमिट कि वर्क इन प्रोग्रेस है। वो कल के मैच में भी दिखा ना कि जब 5 चौके मारे तो मार दिए, फिर लिटन दास ने 5 चौके एक ओवर में। आइडिया नहीं था कि आपको यहां से कैसे निकल के आना है, कि स्लोअर वन डालूं, यॉर्कर डालूं, कुछ करूं, नहीं समझ पाया। टप 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 वो मारते गया तो मारते ही गया। तो ऑब्वियसली वर्क इन प्रोग्रेस है, पर टीम ने क्या सोचा है, कप्तान ने क्या सोचा है, कोई बात नहीं, मार खा ले, इट्स ओके, मैं तेरे को ना वापस लेके आऊंगा, मैं तुझे फिर वापस लेकर आऊंगा। वॉशिंगटन सुंदर ने इस पूरी श्रृंखला में 4 ओवर डाले हैं, उन्होंने 3 विकेट चटकाए हैं, और उन्होंने 4 ही ओवर डाले हैं। मतलब आप उनको एक एक मैच में भी तो 4-4 ओवर दे सकते थे ना, आपने नहीं दिए। चॉइस होती है कि आप किसको पूरे ओवर करवाना चाहते हैं, किसको कहां करवाना चाहते हैं, एंड दैट पॉइंट इन टाइम टीम कम्स, मतलब टीम डिसाइड करती है यार। आप सोचते हो कि ये अच्छा होगा, ऐसे करना चाहिए, पर मानना पड़ेगा भाई, वेल डन नीतीश कुमार रेड्डी, ये अच्छा काम आपके साथ हुआ है, और बिग टिक है। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, वी नीड दैट। तो नीतीश कुमार रेड्डी अनदर बिग पॉजिटिव। अब जब फाइंड्स की हम बात करें तो फिर मयंक यादव की बात तो करनी चाहिए हमने को। फास्ट ट्रैक किया है यार, फर्स्ट क्लास मैच कितने ही खेले हैं, सीधा आप इंडियन टीम में आ जाते हो, इंजरी से अभी आप वापस आए हो, कंपेटिटिव क्रिकेट खेले नहीं हो, बीच में सडनली आप इंडिया के लिए खेल रहे हो, पेस से बॉल डाली है, इसमें डाउट नहीं है, ही हैज गॉट द पेस। तीनों मैच खेले, तीनों मैचों में पूरे पूरे ओवर्स भी डाले, विकेट्स भी चटकाए, लास्ट मैच में तो एक्चुअली नई बॉल भी थमाई गई। और ये अच्छा है, पता है क्या, कि शुरुआत में कई बार आप नई बॉल थमाते हो, पहले ओवर में 25 रन पड़ जाते हैं, यू से ओ गॉड, यू फील डिफ्लेटेड, पर ऐसा नहीं था। पहला ओवर उनका मेडन था, आखिरी मैच के पहले ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने बाउंसर मारा, ऐसे करके आउट करवाया किसी को। शुरुआत में थोड़े जिंजर थे कि कह भी रहे थे मैं थोड़ा सा होल्ड बैक करके कर रहा हूँ क्योंकि इंजरी से वापस आया हूँ, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेला हूँ, और तेज़ मैं डाल सकता हूँ, मुझे पता है तेज़। उन्होंने आखिरी मैच में मुझे लगा कि रिदम उनका एक्चुअली आ रहा था। ही इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बिग पॉजिटिव्स, क्योंकि ड्राइविंग रिजर्व्स का हिस्सा भी। और ऐसा मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि भारतीय टीम सोच रही है कि इनको बीजीटी में भी ले जाते हैं, टीम के साथ तो रखते हैं कम से कम। हालांकि आई डू फील कि थोड़ा सा शायद अर्ली होगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट का अभी वो रेपर्टोयर जो है वो तैयार नहीं हुआ है, पर sometimes you go with the gut and say कि यार let's try, he can make the difference। तो मयंक यादव is that guy, and in the same breath, ये तो मैं युवा की बात कर रहा हूँ, एक लिंक कमबैक भी तो था ना, वरुण चक्रवर्ती, 3 मैच 5 विकेट, कंसिस्टेंटली ओवर्स डालना, अच्छी जगह पे डालना, मुश्किल होते हैं कमबैक्स। एक का डेब्यू था, दूसरा कमबैक था, आई मीन दिस इज अ नाइस वन कि जिसका डेब्यू हुआ उसने भी अच्छा किया और जिसका कमबैक हुआ है उसने भी अच्छा किया। आईपीएल की परफॉर्मेंसेस के दम पे उनको काम करने का मौका मिला, खेलने का मौका मिला, एंड ही डिड कम। एंड खासतौर से रवि बिश्नोई से आगे खेले हैं आप, क्योंकि रवि बिश्नोई, लेट्स बी फेयर, आखिरी मैच में 3 विकेट उन्होंने भी चटकाए। 2023 से अमंग्स द स्पिनर्स T20 आईज में हाईएस्ट विकेट टेकर, राशिद खान से ज्यादा विकेट्स है उनकी। मैच उनको पहले 2 नहीं खिलाए थे, तीसरा खिलाया उन्होंने, 3 विकेट चटकाया, पर जिसको खिलाया वरुण चक्रवर्ती, उनके विकेट चटकाना, आई थिंक दैट वाज आल्सो अ बिग प्लस, क्योंकि टीम ने उनमें इन्वेस्ट किया। सो वेल डन। आखिरी बड़ा टेक अवे तो ये है कि भाई गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव की ये जोड़ी है, ये काम अच्छे से कर रही है। श्रीलंका में इन्होंने शुरू किया था, यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं, और जिस अंदाज में खेल रहे हैं, आई थिंक आप होते हैं वर्ल्ड चैंपियन, एक बात है, अब उस बात को आप सबको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, कई बार तो मतलब ऐसे करके हिला के बताना चाहते हैं, हेलो लुक एट अस, वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस एंड दिस इज हाउ वी प्ले। डेड रबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाली टीम के अंदर दमखम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बैटिंग करने गए, हम 300 चेस कर रहे हैं। आप जब बॉलिंग करने जाते हो तो बोला टीम को पता है क्या, 160 डिफेंड कर रहे हैं भैया, इनके बस की तो नहीं है 300 बनाएंगे, डोंट थिंक कि हम खराब बॉल डाल के चल जाता है, लेट्स ट्राई एंड डिफेंड 160। इस टीम की शायद वही काबिलियत है। तो आई मीन यू चैलेंज योर सेल्फ, राइट। और बड़े क्लियर थॉट्स के साथ आए हैं कि भाई नीतीश कुमार रेड्डी को करना है, रिंकू सिंह का कहाँ इस्तेमाल करना है। सेकंड मैच में सूर्य कुमार यादव की खुद की बैटिंग, धोनी का टाइम था वो था प्रोसेस, फिर आया विराट कोहली का टाइम जहां प्ले टू विन, रोहित शर्मा की जो फिलॉसफी थी वो थी फियरलेस, सूर्य कुमार यादव इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट सेल्फलेस, कि भाई सेल्फलेस अंदाज में खेलना है। दिस टीम इज नाउ डिस्प्लेइंग दैट एस्पेक्ट, आई थिंक दैट इज व्हाट इज डिफाइनिंग देयर नॉट द लेगेसी येट, पर एटलीस्ट जो कहानी की शुरुआत है कुछ इस अंदाज में हुई है। अब आज के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो, और फिर कल कुछ और गुफ्तगू करेंगे। वैसे बाय द वे, हर्षित राणा इज स्टिल एन अनकैप्ड प्लेयर, दैट्स द इंटरेस्टिंग ट्रिविया। वायरल था बच्चे को, पर अनकैप्ड है अभी भी, 3 श्रृंखलाओं में टीम के साथ थे, पर अनकैप्ड है अभी भी। 4 करोड़, कोलकाता।